राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में गंगा अपने भाई रघु के साथ अपने चाचा चाची के पास रहती थी। क्योंकि गंगा जब 5 साल की थी तभी गंगा के माँ और बाबूजी का देहांत हो गया था। पहले माँ की मृत्यु हुई थी, उसके 6 महीने बाद गंगा के बाबूजी भी चल बसे थे। गंगा के बाबूजी को अपनी बेटी से बहुत प्रेम था, इसलिए एक बेटे के जन्म लेने के बाद ही वो भगवान से हमेशा एक बेटी की कामना करते थे। उनके बेटे रघु के जन्म के 8 साल बाद गंगा का जन्म हुआ था। काफी मन्नतें मांगने के बाद गंगा का जन्म हुआ था। गंगा देखने में बड़ी ही प्यारी थी। अपने माँ बाबूजी की मौत के बाद गंगा और उसके भाई को चाचा चाची ने संभाल लिया था। 14 साल के होते ही रघु कमाने लगा था और अपनी छोटी बहन गंगा का ख्याल रखने लगा था। आसपास की कोई भी लड़की पढ़ती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी रघु ने गंगा का स्कूल में दाखिला करवा दिया था। हालांकि स्कूल बहुत दूर था, मगर गंगा का भाई साइकिल पर बहन को ले जाते हुए स्कूल छोड़ता और फिर काम से लौटते समय गंगा को वापस घर ले आता था। गंगा पढ़ने में भी बहुत तेज थी। पूरी क्लास में सबसे ज्यादा उसके ही नंबर आते थे। अध्यापक सब गंगा से बहुत प्यार करते थे। गंगा जब 7वीं कक्षा में आई तो किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसी साल गंगा के चाचा ने रघु की शादी लाजो से कराई थी। लाजो सांवली सलोनी मुंहफट लड़की थी। रघु अपनी बहन गंगा से बहुत प्यार करता था। यह बात लाजो को बहुत चुभती थी। वह तो मौके की तलाश में रहती थी कि गंगा से कोई गलती हो तो रघु के कान भर सके। गंगा तो इन सब चीजों से दूर बस पढ़ाई में दिन रात लगी रहती थी। वह बहुत ही मासूम दिल की लड़की थी। गंगा का सपना था वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो गरीबों की सहायता करेगी। गंगा को पता भी नहीं था उसका दुश्मन जन्म ले चुका है जो उसके आसपास ही रहता है। लाजो झूठ मूठ का तबीयत खराब होने का बहाना करके पड़ी रहती थी। गंगा घर के सारे काम काज करती। एक सप्ताह तक गंगा स्कूल नहीं जा सकी। लाजो गर्भवती हो गई थी और उसको बहाना भी मिल गया था। गंगा की पढ़ाई लाजो को बहुत चुभती थी। खुद तो काला अक्षर भैंस बराबर थी। गंगा के स्कूल में ही बगल में गांव के ठाकुर साहब का इकलौता बेटा पढ़ने आता था। वह भी पढ़ने में बहुत तेज था। गंगा जब भी स्कूल नहीं जाती थी उसी से जो गंगा मदद लेती थी। गंगा और ठाकुर साहब के बेटे की गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों की दोस्ती के चर्चे स्कूल में होते थे। उड़ते उड़ते यह खबर लाजो के कानों तक भी पहुंची तो उसने उसको मिर्च मसाला लगा दिया, क्योंकि उसको तो एक मसाला मिल गया था गंगा को स्कूल से हटाने का। अब तो गंगा खुद साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी। एक दिन ठाकुर साहब का लड़का सागर ने कहा कि उसके मित्र से मिलना है। फिर दोनों ही साइकिल हाथ में चलाते पैदल ही कुछ दूरी तय करने लगे। उसी समय रघु काम से लौट रहा था। गंगा को सागर के साथ हंसते देखकर रघु सन्न रह गया। उसे लाजो की बातों से डर लगा। उसने गंगा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। 7वीं तक ही पढ़ सकी थी गंगा, क्योंकि उसके भाई ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। उसने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और लाजो को मुफ्त में नौकरानी मिल गई थी। पूरा दिन गंगा से लाजो घर के काम कराती रहती थी। एक दिन चाची से पता चला कि गंगा को कि सागर के कारण रघु ने उसकी पढ़ाई छुटा दी। गंगा चमार जाति से थी, लेकिन सोच एक छतरानी की तरह थी। गंगा को हकीकत जानकर बड़ी तकलीफ हुई। उसे लगा सबने सागर के साथ उसका रिश्ता ही जोड़ दिया, तो अब उससे मैं सच में प्रेम करूंगी। अब फिर गंगा मन ही मन सागर के सपने देखने लगी। एक दिन घर से थोड़ी दूर बकरी के लिए घास
लेने गंगा गई तो थककर एक पेड़ की छांव में सुस्ताने लगी कि छम से कोई आया और पीछे से गंगा की आंखों पर हाथ रख दिया। गंगा डर गई और जोरों से चिल्लाई। जब सामने उसने देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह कोई और नहीं सागर था। सागर को सामने देखकर गंगा खुश हो गई। सागर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गंगा कैसी हो और पढ़ाई क्यों छोड़ दी? गंगा बोली, सागर इन बातों को छोड़ो और बताओ कैसे आना हुआ। सागर बोला, नहीं गंगा, तू अगर मेरी दोस्त है तो बताओ, तुझे मेरी कसम। सागर ने जिद करते हुए गंगा से पूछा तो गंगा कहने लगी, सागर मैं कैसे कहूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है हमारी दोस्ती की वजह से हुआ है। हमारी दोस्ती की खबर हमारी भाभी तक पहुंची तो उसने भैया को गलत सलत कह डाला, यही कि हमारे बीच कुछ गलत है। तभी भैया ने हमारी पढ़ाई छुड़वा दी। गंगा ने उंगली से दुपट्टे का कोना मुंह में दबाकर कहा। यह सुनकर सागर को उसकी भाभी पर बड़ा गुस्सा आया और खुद पर अफसोस भी हुआ कि उसकी वजह से गंगा की पढ़ाई छूट गई। सागर बोला, गंगा तुम चिंता मत करो, मैं जो भी पढ़ूंगा तुम्हारे लिए भी अलग से नोट्स बनाकर रखूंगा, तुम्हें दूंगा। तुम भी अपनी पढ़ाई करना और कभी कभार इसी जगह पर आकर मैं तुझे समझा भी दिया करूंगा। गंगा बोली, लेकिन सागर किसी ने हमें देख लिया तो सागर बोला, नहीं गंगा, कोई नहीं देखेगा। तुम बकरी चराने रोज आती हो ना, शाम को 2 घंटे के लिए उसी बीच पेड़ के पीछे वाली गुफा में मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। यह सुनकर गंगा खुश हो गई। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी होगी और वह सागर को देख भी लिया करेगी। इसी तरह सागर कभी कभी गुफा में आकर गंगा को पढ़ाने लगा था। गंगा को देखे बिना सागर को भी चैन नहीं मिलता था। उसके दिल में भी गंगा के लिए प्रेम के भाव आ गए थे। जब भी सागर गंगा को कोई टॉपिक समझाता, गंगा एकटक सागर को निहारती रहती और फिर सागर के तकने पर सिर झुका लेती। दोनों के ही मन में अगाध प्रेम था, लेकिन दोनों को डर था प्रेम के प्रदर्शन से कहीं उनके रिश्ते को स्वार्थ नहीं समझ बैठे, इसलिए दोनों अपनी भावनाएं एक दूसरे से छिपा रहे थे। इसी तरह समय अपनी गति से चल रहा था और धीरे धीरे 1.5 साल बीत गया। लाजो ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया था। लाजो को अब चैन कहाँ था कि गंगा की पढ़ाई छूटी और रघु भी गंगा से उतना प्रेम अब नहीं करता था, केवल अपने बेटे में उलझा रहता था। लाजो इतनी चालाक थी कि गंगा को कभी भी भाई की नजरों में उठने ही नहीं देती थी। वह बराबर गंगा की शिकायत करते रहती, जबकि गंगा इन बातों से अनजान नहीं थी। वह सब समझती थी, लेकिन फिर भी चुप थी। वह अपना कर्तव्य निभा रही थी। सागर के अपनेपन और प्यार ने उनकी जिंदगी को हसीन बना दिया था। भले ही दोनों के बीच कस्मे वादे नहीं हुए थे, प्रेम का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन अंदर से दोनों ही एक दूसरे के प्रेम को समझने लगे थे। 10वीं की परीक्षा के बाद सागर शहर जाने वाला था पढ़ाई के लिए। ये जानकारी जब सागर ने गंगा को सुनाई तो गंगा उदास हो गई। आंखों में आंसू लबालब भर आए थे। सागर से भी रहा नहीं गया। उसने गंगा के आंसू पोंछ डाले और फिर गंगा फबक फबक कर रो पड़ी। सागर ने गंगा को अपने सीने से लगा लिया और सागर भी रो दिया। सागर ने कहा, गंगा मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तो फिर तुमसे ही शादी करूंगा, तुम ही मेरी धर्म पत्नी बनोगी। सागर ने गंगा को वचन दे दिया था। अब दोनों ही प्रेमी घंटों बैठकर भविष्य की बातें करते थे। एक दिन गंगा को आने में देर हो गई। जल्दी से गुफा में कदम रख ही रही थी कि वो गिर पड़ी। सागर पास ही खड़ा था, लेकिन गंगा को उठाया नहीं। यह देखकर गंगा को सागर पर बड़ा क्रोध आया और गंगा कहने लगी, सागर तुम मुझे उठा नहीं सकते थे, पैर में मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। तब सागर कहने लगा, गुस्सा मत करो गंगा, विवाह से पहले मैं तुम्हें छू नहीं सकता और मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका समझता हूँ। वासनामयी मैं तुम्हें नहीं बना सकता। यह सुनकर गंगा तमतमाकर बोली, सागर मेरे दिल में तुम हो और तुम्हारे स्पर्श से मैं गंदी नहीं बल्कि पवित्र हो जाऊंगी। तब सागर कहने लगा, गंगा मैं जानता हूँ हम दोनों का प्रेम अगाध है, बहुत ज्यादा है,
लेकिन इस समाज और दुनिया को ऐसा कोई मौका हमें नहीं देना चाहिए कि कोई हमें गलत कहे या कोई मेरी गंगा को अपवित्र कहे। सागर ने बड़े ही शांत स्वर से जो गंगा को समझाया। गंगा कहने लगी, सागर मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, हमें दुनिया से क्या मतलब जो हमारे प्रेम को समझे ही नहीं। तो गंगा ने फिर कहा तो सागर बोला, गंगा तुम एक औरत हो, सबसे पहले एक नारी की जान उसकी मर्यादा में बसती है। भविष्य के में लोगों के उल्हानों से तुम्हें बचाना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे केवल गंगा से प्रेम नहीं है बल्कि उसके अस्तित्व से भी प्रेम है। उसकी असमस्त का मान रखना, उसकी मर्यादा का मान रखना मेरा कर्तव्य बनता है। और सागर की बातें सुनकर गंगा को महसूस हुआ कि सागर के कितने ऊंचे विचार हैं। गंगा कहने लगी, सागर मुझे अपने प्रेम पर गर्व है। गंगा जो सागर कहने लगा, जो पुरुष किसी नारी के मान का मान नहीं रख सकता वह प्रेम का अधिकारी नहीं होता। गंगा तुम मेरी हो, मेरी रहोगी, मुझ पर भरोसा रखो। और सागर ने गंगा का हाथ पकड़कर गंगा को आश्वासन दिया। गंगा बोली, सागर मुझे विश्वास है तुम पर, मैं तेरे शहर से लौटने का इंतजार करूंगी। कल ही सागर जो शहर जाने वाला था, इसलिए गंगा से मिलने आया था। सागर कभी भी इन 2 सालों में गंगा को उसने छुआ तक नहीं था। जिस दिन प्रेम का इजहार किया उस दिन सीने से लगाया, और आज जो सागर शहर जा रहा था हाथ का स्पर्श करके वचन दिया था बस। गंगा को 10वीं तक की पढ़ाई स्वयं सागर ने कराई थी, वह भी बिना स्कूल जाए। भले ही गंगा 10वीं पास नहीं कहलाए मगर उसे उसकी सारी जानकारी सागर से मिल गई थी। सागर के दिए नोट्स गंगा छिपा कर रखती थी भाभी से अपनी, और उन्हें फिर रात को पढ़ा करती थी। अब सागर के जाने से गंगा उदास हो गई थी। अभी भी बकरी चराने जाती थी गंगा, और गुलाब के पौधे को छूकर वह सागर को महसूस करती थी, क्योंकि सागर ने गंगा के लिए ये पौधा लगाया था और कहा था, गंगा जब भी मेरी याद आए तो तुम इस पौधे से बात कर लेना। सागर भी गुलाब के कुछ फूल तोड़कर निशानी के तौर पर उसने भी रख लिए थे। गंगा की लिखावट के कुछ पन्ने भी उसने रख लिए थे ताकि इसके सहारे वो शहर में रह सके। दोनों प्रेमी जो विरह की अग्नि में जल रहे थे। शहर गए सागर को 6 साल बीत चुके थे। गंगा की आंखें इंतजार करते करते अब पथरा गई थी। गंगा अब पूर्ण युवती बन गई थी, इसलिए रघु ने गंगा के लिए लड़के तलाशने शुरू कर दिए। गंगा रोज जो उस गुलाब के पौधे के पास बैठकर अपना दुखड़ा सुनाया करती थी, जैसे ही वो पेड़ ना होकर स्वयं सागर का स्वरूप हो। गुलाब और लीची के पौधों को गंगा ने सूखने नहीं दिया, क्योंकि सागर ने उसे प्रेम से गंगा के लिए लगाया था। गंगा को लीची बहुत पसंद थी। गंगा पेड़ से लीची तोड़कर खूब खाती। पेड़ तो अब बड़ा भी हो गया था। गंगा की भाभी का विचार अभी भी वैसे का वैसा था। गंगा से वह द्वेष भावना रखती थी। सोचती थी गंगा की शादी में दहेज देना पड़ेगा, इसलिए अपने भाई से उसने कहा कि ऐसा रिश्ता ढूंढो जो लड़का ही पैसा दे और इसे ब्याह ले जाए। लाजो का भाई 1 नंबर का शराबी था। उसने ऐसा ही किया और ऐसा ही रिश्ता ढूंढ कर ले आया। लड़के ने गंगा को पसंद कर लिया। वह कोई लड़का नहीं था बल्कि एक मर्द था जो गंगा से 10 साल उम्र में बड़ा था, देखने में बस ठीक ठाक था। जब गंगा को अपना रिश्ता तय होने की खबर मिली तो वह रोती हुई उस पेड़ के पास आई और लीची के पेड़ से टेक लगाकर दहाड़े मार मार कर खूब रोई। तभी गंगा को बांसुरी की बहुत प्यारी धुन सुनाई पड़ी। धुन इतनी मीठी थी कि गंगा रोना भूलकर उसको ढूंढने लगी जो ये बांसुरी बजा रहा था। बेचैन होकर गंगा ने इधर उधर झांका तो दूर खड़ा एक आदमी सूट बूट में खड़ा दिखाई पड़ा। उसके हाथ में बांसुरी थी। उस आदमी की पीठ गंगा की तरफ थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए गंगा दौड़कर देखने गई आखिर इतनी प्यारी बांसुरी कौन बजा रहा है। जैसे ही गंगा उसके निकट पहुंची तो ही वह आदमी गंगा की तरफ पलटा, और जब उसने देखा जो बांसुरी बजा रहा था वह सागर था, और गंगा की खुशी की सीमा न रही। सागर के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कान थी।
गंगा सागर से लिपट कर रोने लगी। सागर ने गंगा के सिर पर हाथ फेरते हुए डांडस बंधाया। गंगा कहने लगी, सागर मैं मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारी याद में किस तरह इतना वक्त गुजारा है, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होगा। गंगा ने आंसू भरे नेत्रों से सागर की ओर देखा तो सागर कहने लगा, गंगा मैंने भी तुम्हें याद करके वक्त काटा है, तुम्हें पाने के लिए मन से पढ़ाई की है। आज तुम्हारा सागर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर तेरे सामने खड़ा है। तो गंगा कहने लगी, सच सागर? सागर ने कहा, हाँ गंगा, अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ। सागर के कहने पर गंगा मुस्कुराने लगी, लेकिन गंगा कहने लगी, सागर मुझे देखने लड़के वाले आए थे और उम्मीद है कि मेरी शादी तय हो जाएगी। तुम कान खोलकर सुन लो सागर, मैं किसी भी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि गंगा सिर्फ तुम्हारी है। गंगा बहुत उदास हो गई थी। सागर ने कहा, गंगा तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूं ना। पिताजी हम दोनों की शादी करवा देंगे, मैं उन्हें समझाऊंगा, उनसे बात करूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। सागर के ऐसे कहने पर गंगा लजा गई। पता नहीं सागर, गंगा कहने लगी, मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है। तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे, हमारी जाति भी अलग है सागर, और गांव समाज के रीति रिवाज। गंगा बहुत डर रही थी। सागर ने कहा, गंगा मैं तुम्हारे लिए सारे रीति रिवाज तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा, किसी भी शर्त पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सागर के आत्मविश्वास के साथ कहा था। सागर के मजबूत इरादे देखकर गंगा को हिम्मत मिली। सागर की गोद में लेटी गंगा भविष्य के सपने बुनने लगी। गंगा सागर कहने लगा, मैं शहर से तेरे लिए एक चुनरी लाया हूं और लाल चूड़ियां भी लाया हूं। यह सुनकर गंगा खुश हो गई। गंगा ने सागर को गुलाब का फूल दिखाया और लीची का पेड़ देखकर सागर बहुत खुश हो गया। गंगा कहने लगी, सागर तेरी अनुपस्थिति में यही पेड़ पौधे मेरा हमराही थे, मेरे हमराज थे, जिसे मैं अपने दिल की सारे दुख सुनाया करती थी। सागर ने कुछ क्षण उसी पेड़ की छांव में बिताए। शाम ढलने को थी, इसलिए गंगा ने सागर से विदा लेकर घर की ओर निकल पड़ी। सागर से फिर मिलने का वादा करके गंगा तेजी के साथ घर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। घर पहुंचते ही भाभी के ताने कानों में सुनाई पड़े, जाने कहाँ दिन भर कहाँ मुंह मारती फिरती है, शानी हो गई है, कल को जाने क्या मुंह पर कालिक पोत दे, क्या जाने कैसे घूमती रहती है। मगर भाई को तो सूझता कहाँ है बहन की करतूत, कि बहन क्या क्या गुल खिला रही है। अच्छा खासा लड़का था, मना कर दिया। इन्हें तो अपनी बहन के लिए राजकुमार चाहिए। कोई गंगा को जो भाभी के ताने सुनकर आज बुरा नहीं लगा, बल्कि सागर के सपने में खोकर गंगा बर्तन मांजने लगी। रात को रघु काम से लौटा तो लाजो से झड़प हो गई। बिना कुछ खाए रघु थका मांदा सो गया। गंगा के अड़ोसी पड़ोसी गंगा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि गंगा सबकी मदद किया करती थी। एक हीरा काका बुजुर्ग थे, जिनकी पोत बहू उन्हें समय पर खाना नहीं देती थी, तो गंगा ही अपना खाना चुराकर काका को प्रेम से खिला देती थी। काका ढेरों आशीर्वाद गंगा को दिया करते थे। 2 दिन डरते डरते गंगा ने बिताए। तीसरे दिन जब गंगा काका के घर से लौटी तो ठाकुर साहब को भैया से मिलकर जाते देखा। गंगा का कलेजा धक से रह गया। जो ही गंगा ने घर में कदम रखा, भाई ने जोरदार तमाचा गंगा के गाल पर लगाया और कहने लगे, गंगा मेरे प्रेम में क्या कमी थी जो हमारे खानदान की नाक कटा दी। ठाकुर साहब का इकलौता वारिस सागर, उसके सपने देखती है तू, उसके पैर की धूल भी नहीं है। गनीमत होगा कि तू सागर को भूल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रघु अपने खपरेल के मकान के बाहर निकल गया और गंगा सिसकती रही। लाजो तो मौके की ताक में ही थी। कहती थी, रघु से ब्याह करा दो, नहीं माना, अब भुगतना पड़ रहा है। सबके सामने नाक कटवा दी छोरी ने। जोर जोर से चिल्लाकर लाजो चाची को सारी घटना सुना रही थी। शर्म के मारे गंगा सोचने लगी, हे भगवान, ये धरती फट जाए तो इसमें समा जाऊं। लाजो के शब्द खंजर की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे। जवानी की गर्मी सता रही होगी, इसलिए सागर से प्यास बुझाती थी और उसकी भाभी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी,
इतने जोर से चीख रही थी लाजो कि आसपास की सभी औरतें सुनकर दंग रह गई। बहुत तेजी के साथ यह खबर सारे गांव में फैल गई कि गंगा ने जो ठाकुर साहब के इकलौते वारिस सागर को फांस लिया है। ठाकुर साहब ने सागर की जो झगड़े की खबर सब नमक मिर्च लगाकर सुना रहे थे और सारे गांव में गंगा की जो बदनामी हो रही थी, गंगा की इज्जत की तो धज्जियां उड़ने लगी। लाजो ने मौके का फायदा उठाया और रघु को मना लिया। गंगा का घर से निकलना बंद हो गया था। लाजो ने अपने भाई को बुलाया और जो लड़का देखकर गया था गंगा को शकल से काला और मोटा था, उसी से गंगा की शादी तय कर दी। 5 दिन के बाद ही गंगा की शादी थी। गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर साहब ने सागर को साफ साफ कह दिया कि तेरी शादी मैं वहां नहीं करूंगा। लेकिन सागर ने भी अपने पिता को साफ कह दिया कि पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गंगा से, वरना आजीवन कुंवारा रहूंगा। ठाकुर साहब ने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सागर किसी के समझाने में नहीं समझा और थक हार कर इज्जत खो जाने के डर से ठाकुर साहब ने जहर खा लिया। ठाकुर साहब को मरणासन हालत में देखकर सागर आंसू बहाने लगा और अपने पिता को अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में बैठे सागर को उनके एक मित्र ने गंगा की शादी तय होने की खबर सुनाई। सागर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी तरह सागर ने वह काली रात गुजारी। सागर के पिताजी को होश आ गया। अब वह खतरे से बाहर थे। सागर ने रोते रोते पिताजी से कहा, पिताजी, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। माँ भी नहीं है और मैं आपको भी खोना नहीं चाहता। अपने बेटे की बातें सुनकर ठाकुर साहब खुश हो गए। उन्होंने सागर की शादी अपने एक ठाकुर दोस्त के बेटे से तय कर दी। सागर न चाहते हुए भी विवाह के लिए तैयार हो गया। कल रात गंगा का विवाह था। गंगा सागर की यादों में आंसू बहा रही थी। तभी गंगा की एक सहेली ने सागर का लिखा हुआ एक खत गंगा को दिया, जिसमें सागर ने लिखा था, आज रात 12 बजने उसने मिलने को बुलाया था। गंगा, आज आखिरी बार आकर हमसे मिल लो। मैं वहां पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा सागर। गंगा ने अपने प्रेम के लिए लोक लाज सब त्याग दिया और रात के 12 बजे सबके सो जाने पर घर से दबे पांव बाहर निकली। चांदनी रात का सहारा पाकर गंगा पेड़ के पास पहुंची। सागर की नजर जब गंगा पर पड़ी तो वह भी व्याकुल हो उठा। दोनों प्रेमी एक दूसरे की बाहों में समा गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ पल के लिए ही सही दोनों को ऐसे लगा जैसे रेगिस्तान की तपती जमीन पर बरसात हो गई। एक दूसरे के बिना दोनों प्रेमी बेजान और आधे थे। अभी अभी दोनों के जिस्म में जान आई थी और दोनों पूरे लग रहे थे, मगर शायद किस्मत को उनका आधा अधूरा रहना ही पसंद था। सागर कहने लगा, गंगा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। पिताजी ने विष खा लिया, जिसकी वजह से अब दुनिया की नज़र में हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, मगर हमारा ईश्वर और ये प्रकृति हमारे सच्चे प्रेम के साक्षी हैं कि हमें हृदय से कोई अलग नहीं कर सकता। हम कल भी एक थे, अभी भी एक हैं और सदा एक रहेंगे। हमारा ये प्रेम अमर है। सागर ने घुटनों के बल बैठकर गंगा के दोनों हाथ थामकर अपने प्रेम का इजहार किया। गंगा ने भी रोते रोते कहा, सागर, ये दुनिया जात पात ऊंच नीच की विवेचना करने में ही क्यों लगी रहती है? ये क्या समझेंगे हमारे प्रेम को? हमारे दिल में केवल सागर बसता है, इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। गंगा सागर के बिना और सागर गंगा के बिना अधूरा है। गंगा के मुख से प्रेम की ऐसी मधुर बातें सुनकर सागर भाव विभोर हो गया। सागर ने अपने हाथ से लाल चुनरी गंगा को ओढ़ा दी, जिसे वह बड़े प्यार से शहर से लाया था, और हाथों में गंगा के लाल चूड़ियां पहनाई। चांद की रोशनी में गंगा का रूप दमक उठा। गंगा, सागर कहने लगा, ये चुनरी तुम अपने पास सदा रखना, मेरी निशानी के तौर पर।
गंगा कहने लगी, नहीं सागर, ये चुनरी तुम अपने पास रख लो, जिससे तुम्हें याद होता रहेगा कि तेरी गंगा तुझसे दूर नहीं है बल्कि तेरे साथ है। मैं अपने पास ये चूड़ियां रख लेती हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा सागर मेरे साथ है। सागर बोला, ठीक है गंगा। सागर ने भी गंगा की बात मान ली। फिर गंगा ने चुनरी उतार कर सागर के हाथों में सौंप दी, जिसे प्रेम से सागर ने अपने पास रख लिया। दोनों प्रेमी एक दूसरे में खोए हुए थे। उस समय दोनों की आंखों में जो अगाध प्रेम झलक रहा था, जिसे दोनों ही अपनी नजरों में उतार रहे थे। आखिर इन्हीं के सहारे उन्हें ताउम्र बितानी थी। एक दूसरे की बाहों में समय का पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। दोनों प्रेमी युगल हताश और निराश होकर अपनी अपनी राहें चल पड़े। एक को अपना कर्तव्य निभाना था, दूसरे को अपने भाग्य का लिखा भोगना था। गंगा का विवाह हो गया। लाल साड़ी में गंगा बड़ी प्यारी लग रही थी। रोते रोते गंगा की आंखें लाल हो गई थी। विदाई के समय गंगा की चाची भी रो पड़ी। पड़ोसी काका गंगा को आशीर्वाद देकर रो पड़े। बोले, बिटिया, अब इस काका को कौन खाना खिलाएगा। काका के करुण पुकार सुनकर गंगा काका के गले लगकर रो पड़ी। गाड़ी पर गंगा को बिठाया गया। उसके बगल में गंगा का दूल्हा बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। गंगा के जाने के बाद अड़ोस पड़ोस की महिलाएं रोते हुए कहने लगीं, बिना माँ बाप की कितनी प्यारी बच्ची थी। भाभी आजकल किसकी सगी होती है, जो इसकी होती। कैसा अधेड़ लड़का से विवाह रचाया है। गंगा का जोड़ी तो गंगा की बेमेल है। दूसरी औरत ने कहा, बेचारी पर लाजो ने बड़ा जुल्म ढाया है। लाजो ने औरतों की बात सुनी तो मुंह बिचकाते हुए रोने लगी। हाय हाय, कितना कुछ हमने नहीं किया उस कलमुही के लिए। उसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। बेफिजूल की बातें सुनकर रघु की चाची को गुस्सा आया। उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, अब बस करो लाजो, बहुत हो गया। उस ईश्वर से डरो। चाची की डांट सुनकर लाजो और जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगी। गुस्से से चाची भी वहां से निकल गई। धीरे धीरे सभी महिलाएं अपने अपने घर को चली गईं। पूरे रास्ते गंगा रोती रही। ससुराल में गंगा के स्वागत के लिए एक मोटी सी औरत आई और आरती करके गंगा को कमरे में बैठा दिया। गंगा के दूल्हे का नाम अभय था, लेकिन गंगा को उसके नाम से क्या मतलब। गंगा तो अब बेजान हो गई थी। गंगा को अपने पति से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल नाम का पति था। गंगा के तो शरीर में जैसे प्राण ही नहीं थे। लेकिन गंगा को पाकर अभय बड़ा खुश था। एक दिन अभय अपने एक मित्र से बात कर रहा था, घर के बाहर वाले कमरे में। अभय के जोरदार ठहाके सुनकर गंगा का ध्यान भंग हुआ। गंगा उसकी ध्यान से बातें सुनने लगी। अभय कह रहा था, अरे मित्र, क्या बताएं, हमें तो कोई अप्सरा सी खूबसूरत पत्नी मिली है। दिल बहलाने के लिए केवल 50,000 रुपए उसकी भाभी के हाथ में रखना पड़ा, वरना उसका भाई रघु कभी मुझे बहनोई नहीं बनाता। जाने क्या क्या पाठ पढ़ाकर उसने अपने पति को राजी किया। यह सुनकर गंगा का कलेजा धक से रह गया कि भाभी ने पैसे लेकर उसे बेच दिया। गंगा आंसू बहाने लगी और अपनी फूटी किस्मत पर गंगा रोने लगी। कुछ दिनों तक तो गंगा का पति उसका खूब ध्यान रखता। गंगा पर फिर धीरे धीरे वह जुल्म ढाने लगा। पति कैसा भी हो, पर गंगा अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही थी। अभय शराब पीकर आता और गंगा को पीटता। अरे जा, चली जा, कहता अपने यार सागर के पास। नशे में अभय खूब गंगा को बकता था। सागर गंगा से होकर भी आधा हो गया था। सागर ने खाना पीना जो उसका कम हो गया। अपने पिता की खुशी के लिए सागर ने विवाह रचा लिया, परंतु उसके दिल में तो गंगा बसी हुई थी। विवाह की पहली रात ही सागर फर्श पर सोने लगा और नववधु बिस्तर पर। सागर की पत्नी रूपा एक खूबसूरत और घमंडी लड़की थी। सागर के द्वारा उसके रूप का ये अपमान उससे सहन नहीं हुआ। आखिरकार एक रात उसने सागर से पूछ ही डाला, क्यों आप मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते? आखिर विवाह ही फिर आपने क्यों किया? रूपा, सागर कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं गंगा से प्रेम करता था
और हमेशा उसी से करता रहूंगा। अपने पिताजी की जिद के कारण मुझे विवाह करना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम जब चाहो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सागर ने अपने अपराध को जो स्वीकार कर लिया। रूपा सागर की मजबूरी सुनकर चुप हो गई। सागर का पिता तो खुश था कि खानदान की नाक कटने से बच गई। सागर ने विवाह कर लिया, मगर सागर अब अंदर ही अंदर घुलने लगा था। शराब की गंदी लत सागर को लग चुकी थी। जब भी गंगा की याद आती, उसी पहाड़ के नीचे लीची के पेड़ के पास सागर बैठ जाता और गंगा को अपने भीतर महसूस करता। दोनों प्रेमी यूं ही एक दूसरे से दूर थे, मगर दिल से दोनों पास थे। जब भी गंगा के आंखों में आंसू बहते, सागर का भी हृदय जो विकल हो जाता था, मानो दो जिस्म एक जान हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे, लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्रेम कभी मजबूर नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भले ईश्वर ने दोनों को अलग कर दिया हो, मगर हृदय के जो प्रेम ज्योति से ईश्वर भी उन्हें अलग नहीं कर सके। सच्चे प्रेम की यही तो पराकाष्ठा है कि अलग होने के बाद भी एक दूसरे में ही वो जीते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं। ठीक यही हाल गंगा और सागर का था। दोनों ही एक दूसरे को जीते थे। गंगा का पति अभय गंगा की मनोदशा को जो समझता था। गंगा का पति एक दलाल था जो लड़कियों को कोठे पर बेचता था। गंगा को भी यह बात तब पता चली जब अभय ने गंगा को भी एक मित्र से मिलाने के बहाने लाया और कोठे पर बिठा दिया। कोठे पर गंगा अपने जिस्म को रौंदता हुआ देखकर आत्मदाह की कोशिश करने लगी, मगर किसी तरह बच जाती। हर आहा पर गंगा सागर को पुकारती। सागर का हृदय तड़प उठता। उसे भी महसूस हो जाता कि गंगा उसके लिए तड़प रही है, उसे आवाज दे रही है। गंगा मैली हो चुकी थी। कोठे पर गंगा के जिस्म को नोचा खसोटा जाता था। गंगा धीरे धीरे बेसुध सी होने लगी थी। उसे याद रहता तो केवल सागर। लुटेरे उसके जिस्म के चीथड़े चीथड़े करते और गंगा सागर की यादों में डूबी कभी हंसती कभी मुस्कुराती। सागर की पत्नी रूपा घमंड की वजह से एक अच्छे दोस्त का प्रेम ठुकरा चुकी थी, क्योंकि वह गरीब था। एक दिन सागर की पत्नी रूपा का वही दोस्त रूपा से मिलने आ गया। रूपा ने सागर की बेरुखी को बताया। यह सुनकर उसका दोस्त कहने लगा, रूपा, मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरा साथ कबूल करो। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कब तक सागर के पल्ले बंधी रहती। सागर ने कभी प्रेम के दो बोल भी नहीं बोले थे। सागर से पूछकर रूपा ने अपने दोस्त के साथ जिंदगी बसाने का फैसला ले लिया और सागर ने भी रूपा को आजाद कर दिया। रूपा अपने दोस्त के साथ जिंदगी बसाने चली गई। जब सागर के पिता को यह खबर मिली कि बहू बेटे को छोड़कर चली गई, तो उनको गहरा सदमा लगा। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। सागर अपने को कोसता शराब के घूंट पीकर जीने लगा। सागर को अपने तन का कोई होश नहीं था। शराब ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। गंगा को कोठे पर रहते हुए 2 साल हो चुके थे। गंगा अक्सर बीमार रहने लगी थी। किस्मत ने क्या खूब कहर ढाया, गंगा को एड्स हो गया। ये जानकर उसे कोठे से भी बाहर निकाल दिया गया। गंगा सागर के दिए चूड़ियों को अपने छोटे से बक्से में रखकर उसी नदी किनारे बैठकर रोने लगी। बरसों बाद गुलामी की जिंदगी से आजादी मिली थी। गंगा सागर की यादों में बैठे बैठे याद कर रही थी। उसी लीची के पेड़ के नीचे आई गंगा, मगर ये क्या पेड़ कट चुका था। गुलाब का पौधा मुरझा चुका था। यह देखकर गंगा तड़पने लगी। रात का अंतिम पहर था। अचानक से सागर की नींद खुली। उसे ऐसे लगा जैसे गंगा उसे पेड़ के नीचे आवाज दे रही है। लड़खड़ाते कदमों से चांदनी रात में सागर निकल पड़ा। जोरों से आंधी तूफान आ गया था। सागर किसी तरह पेड़ के नीचे पहुंचा। बिजली की रोशनी में एक साये को पेड़ से जो लिपटा हुआ देखा। सागर उसके करीब गया। बोला, आप कौन हैं? जो सागर ने पुकारा तो गंगा ने नजर घुमाकर देखा। सागर गंगा की दशा देखकर फबक फबक कर रो पड़ा। गंगा कहने लगी, सागर मुझे स्पर्श मत करो, अब ये गंगा मैली हो चुकी है। सागर गंगा की दर्दनाक कहानी सुनकर रोता रहा, तड़पता रहा, पछतावे की आग में जलने लगा। अपने कर्तव्य के आगे मजबूर होकर सागर ने अपनी और गंगा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
काश कि उसे कोई प्रेम को कोई समझ पाता। सागर कहने लगा, गंगा तुम कल भी पावन थी और आज भी पावन हो। यह कहकर सागर ने गंगा को अपने सीने से लिपटा लिया। रात भर दोनों प्रेमी एक दूसरे को महसूस करते रहे। सुबह होने वाली थी, अचानक से गंगा की सांसें उखड़ने लगी। सागर यह देखकर तड़प उठा। जल्दी से नदी से बोतल में पानी भरकर गंगा को पिलाया। गंगा कहने लगी, सागर मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार यहीं हो। गंगा रुक रुक कर कहने लगी और सागर रोने लगा। सागर गंगा गंगा पुकारते रह गया और गंगा ने आखिरी सांस सागर की गोद में ले ली। गंगा के मरते ही सागर के भी प्राण छूट गए। ऐसे लगता था मानो दोनों की जान एक हो। प्रकृति भी इतना भीतस्व रूप देकर जो थर्रा उठी। पूरी रात आंधी चलती रही, ओले बरसते रहे। सुबह सुबह लोगों ने गंगा और सागर की लाश देखी। गंगा के हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था, मेरा अंतिम संस्कार यहीं हो। गांव वालों ने शानदार ढंग से गंगा और सागर का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे किया। एक ही चिता पर गंगा और सागर को लिटाया गया। दोनों की अस्थियां उसी नदी में बहा दी गईं। गंगा का दाह संस्कार उसके भाई रघु ने किया। जब रघु को सारी सच्चाई पता चली तो रघु ने अपनी पत्नी लाजो को घर से निकाल दिया। उसने एक औरत होकर एक औरत की मर्यादा से खिलवाड़ किया था। गांव वालों के लिए गंगा एक देवी थी। गंगा सागर का प्रेम देखकर सबकी आंखें बहने लगी। जीते जी दोनों अपने प्रेम से मिल नहीं सके, मगर मरने के बाद दोनों एक हो गए। गांव वालों ने उस जगह का नाम ही रख दिया गंगा सागर। इस प्रकार गंगा एक अमर प्रेम कथा बन गई। दोस्तों, यह प्रेम कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।